अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बीफ बोटी रेशा कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही डिलीशियस तैयार होते हैं और जब आप इनको बनाएंगे दूसरे कबाब भूल जाएंगे। आप लोग इस रेसिपी को पूरा फॉलो करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो बनाना शुरू करते हैं रेशा कबाब। बीफ रेशेदार कबाब बनाने के लिए हमने लिया है प्रेशर कुकर। 3 पाव के करीब हमने बीफ का गोश्त लिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर वॉश कर लिया है। 1 कप मैंने दाल चना ली थी, जिसको मैंने 3 से 4 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था। ये ऐड करेंगे। 1 छोटा प्याज, जिसको मैंने रफली कटिंग कर ली है। अब हमने जो गरम मसाले लिए हैं, 2 तेज पत्ता, 2 स्टिक दालचीनी, 3 अदद सब्ज इलायची, 1 मोटी इलायची, 2 अदद लौंग, आधा स्पून काली मिर्च, 1 स्पून जीरा। इन सब मसालों को हम पीस लेंगे। तेज पत्ता को हम ऐसे ही डाल देंगे। अब मिक्सी में इनको डालकर पीस लेंगे। इस तरीके से ये मैंने पाउडर बना लिया है। ये ऐड करेंगे। सुरख लाल मिर्च 1 स्पून, नमक 1 स्पून, धनिया पाउडर 1 स्पून, हल्दी ½ टीस्पून, 2 टुकड़े अदरक, 5 से 6 टुकड़े लहसुन के। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। दो गिलास हमने इसमें पानी ऐड किया है ताकि दाल और गोश्त अच्छे से गल जाए। ऊपर से हम इसको प्रेशर लगा देंगे। 20 से 25 मिनट हम गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं पानी इसमें से ड्राई हो गया और गोश्त भी अच्छे से गल गया है। अभी हम इसको 1 से 2 मिनट मजीद भून लेंगे। जो पानी रह गया वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। साथ साथ हम इसको मैश करेंगे। तेज पत्ता को निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं पानी इसमें से मुकम्मल ड्राई हो गया। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। हमने इसको बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया है। पहले हम हाथों की मदद से इसके रेशे बनाएंगे। पहले हमने इसके रेशे बना लिए। अब हम इसको कूट लेंगे। आप चॉपर में भी इसको डाल सकते हैं। अगर हम कूट कर बनाएंगे तो बहुत ही जबरदस्त ये रेशे तैयार होंगे। इस तरह ये आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त ये रेशे बन गए। ये देखें। इसी तरह ये हम सारा थोड़ा थोड़ा बैटर डालकर कूट लेंगे। सारे बैटर को हमने पीस लिया है। 2 से 3 स्पून हरा धनिया ऐड करेंगे। 1 मीडियम साइज का प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 3 अदद सब्ज मिर्च, 2 स्पून पुदीने की पत्तियां। अब सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ये रेशेदार बने हैं। इस तरह आप मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी, जो आपको पसंद है आप उसमें ये रेशेदार कबाब बना सकते हैं। थोड़ा सा हाथों पर ऑयल लगाएंगे। जितना हमने कबाब बनाना है इतना बैटर हम लेंगे, जितना बड़ा आपने बनाना है। हाथों में इस तरीके से हम इसको गोल शेप पहले देंगे। अब हाथों से इसको प्रेस करेंगे इस तरह। इसी तरह ये हम सारे बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे।
एक अदद हमने अंडा लिया है, अंडे को हमने अच्छे से फेंट लिया है। आप अंडे के बगैर भी इसको फ्राई कर सकते हैं। आंच स्लो रखिएगा ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। साइड चेंज करेंगे इसकी। अब ये दोनों तरह से फ्राई हो गए। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने जबरदस्त इसके रेशे नजर आ रहे हैं। ये देखिए बीफ बोटी रेशा कबाब तैयार है। इसको राइस, बर्गर और रोटी और नान के साथ एंजॉय करें। यकीन माने आपको बहुत ही पसंद आएंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जो बिल्कुल फ्री है। और प्लीज मेरे फेसबुक के पेज को विजिट कीजिए, लाइक कीजिए और इसे फॉलो कीजिए। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।